जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। स्वामी मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। यह तो रूप धरा तुम सरगुण। जीव उबार कराओ। जीव उबार कराओ। रूप तुम्हारा गम अपारा। रूप तुम्हारा गम अपारा। सोई अब दरसाओ। सोई अब दरसाओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। देखूं रूप मगन होए बैठूं। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। यह भी रूप पियारा मोको। यह भी रूप पियारा मोको। इस ही से उसको समझाओ। इस ही से उसको समझाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई। बिन इस रूप काज नहीं होई। क्यों करवाही लखाओ। क्यों करवाही लखाओ। ताते महिमा भारी
याते जीव जगाओ। यह भी भेद सुनी मैं तुमसे। यह भी भेद सुनी मैं तुमसे। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। सूरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा। वामे भी अब सूरत पठाओ। वामे भी अब सूरत पठाओ। डरती रहूं मौत और दुख से। डरती रहूं मौत और दुख से। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस आश्रम की भूमि पर गुरु महाराज की दया से ध्यान भजन करने का अवसर मिला। देखो, अभी आपसे पूछा जाए कि आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ा तो न कहोगे। कारण क्या है? मन नहीं रुका। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत रुका। किसका रुकता है? जो लगातार बैठते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं। जहाँ भी ध्यान भजन का कार्यक्रम होता है, आश्रमों पर हो चाहे मोहल्ले में हो, तो वहाँ पर जो सबके साथ बैठते रहते हैं, साप्ताहिक सत्संगों में आते जाते रहते हैं, उनका मन तो भजन में, ध्यान में, सिमरन में लग जाता है। बाकी लोगों का मन कहाँ लगा रहता है? दुनिया के कामों में लगा रहता है, खाने में लगा रहता है। भोग की बढ़िया बढ़िया चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये मन का स्वभाव है कि मन जिधर भी लग जाता है। और मन को कोई चीज़ जब भा जाती है तब मन उसी के लिए कोशिश करता रहता है कि ये चीज़ हमको फिर मिलनी चाहिए, चाहे खाने का हो, चाहे सोने की जगह हो, चाहे मान सम्मान इज्जत की जगह हो, इंद्रियों के भोग की जगह हो। यह मन उधर ही लगा रहता है और शरीर को भी उसी में लगा देता है। तो आदमी इस समय क्या कर रहा है? भोग की चीज़ों में
फंसा हुआ है, अब भोग की ही चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और जबकि आप लोगों को पहले भी बताया गया कि यह भोग की जितनी भी चीज़ें हैं ये क्षणिक हैं, थोड़े समय के लिए हैं। जैसे खाने के बाद आप भूल जाते हो क्या चीज़ खाए थे, और पेट में जाते ही कहते हैं मिट्टी हो जाता है, तो मिट्टी में भी सुगंध होती है। मिट्टी इस धरती की सुगंधित है, उसमें से खुशबू निकलती है। महज मिट्टी के ऊपर कोई गंदी चीज़ न पड़ी हो, लेकिन सुगंधित चीज़ खाने के बाद पेट में जब जाती है तो वो बदबूदार चीज़ बन जाती है, और जिसको वो मल त्याग करके लैट्रिन करके सुबह निकाल देते हो। तो यह क्षणिक रस है, लेकिन हम मन उधर लग गया। जैसे कुत्ता होता है तो कुत्ता सूंघ करके किसको, हड्डी को, और चबाने लगता है, क्योंकि हड्डी में ही ये मांस चिपका हुआ है। चाहे मनुष्य के हड्डी में मांस हो, वो चिपका रहता है हड्डियों से, और चाहे जानवरों के हो तो जानवरों का मांस जो उस पर चिपका रहता है उसकी गंध कुत्ते को जब मिल जाती है तो वो हड्डी को चबाता है, और वही हड्डी उसके गले में, जबड़े में कड़ी होने के नाते चुभ जाती है। तब उसके जबड़े से ही खून निकलता है, और उसी खून को पीता है, तब उसको उसमें रस मिलता है। तो इन चीज़ों में रस नहीं है, बल्कि ये और नुकसानदेह हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कुत्ते के मुंह से खून निकल जाता है, अब अगर हड्डी ही चबाता रहे हो और कोई खून बनने वाली चीज़ न खाए तो कुत्ता मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सारा खून ख़त्म हो जाएगा उसका। ऐसे ही आदमी भोग में पड़ा हुआ है, और निराशा कब होती है कि जब ये इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। भोगी जो होता है, इंद्रियों के भोग में जो फंसा रहता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। जैसे जो चीज़ मन को भाएगा वही चीज़ खाओगे तो रोग हो जाएगा, और रोग हो जाएगा तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इंद्रियों के भोग में फंसे रहोगे तो भी शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो कमज़ोरी जब आ जाती है तब आदमी कुछ नहीं कर पाता है। जब शरीर में ताकत रहती है तब तो इन भोग की चीज़ों को इकट्ठा करने में मेहनत करता है, लेकिन जब मेहनत नहीं कर पाता, शरीर क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तब उसकी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। कहता हम कुछ करने लायक अब नहीं रह गए, लेकिन मोह आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ता है। मोह वाली बात कोई कर तो पड़ा हुआ है, कमज़ोर हो गया बुढ़ा, लेकिन मोह वाली बात अगर कह दो कि दादाजी चलो आपके ससुराल घुमा ले आऊँगे, तो उठ के बैठ जाता है, लेकिन चल नहीं पाता है तो हिम्मत टूट जाती है, मोह भंग हो जाता है। तब उस समय पर भगवान को दोष देता है, भगवान को याद करता है। अगर प्रभु पर विश्वास हो गया तब तो प्रभु को याद करेगा। दैव दैव आलस्य पुकारा है, अब आलस्य हो गया, वो कुछ कर नहीं सकता, तो उसको पुकारता है, उसको याद करता है।
और अगर विश्वास नहीं हुआ उस पर तो उसी को दोष देने लगता है कि आपने जो किया वो ठीक किया, कितनी हिम्मत हमारे में थी, कितना दौड़ दौड़ करके हमने ये काम किया, रुपया पैसा कितना इकट्ठा किया, घर बनाया, ज़मीन जायदाद इकट्ठा किया, नाम कमाया, लोग हमको प्रणाम सलाम करते रहे, पैर छूते रहे, और आपने ये हमको क्या कर दिया, तब उसको दोष देता है। उस समय याद करता है, दोनों स्थिति में याद करता है। इस समय तो भगवान को याद करने में ही नहीं मन लग रहा है, याद ही नहीं आ रहा है वो। और जब दुख पड़ता है तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा 2026। पांचों तरह के जाल कटेंगे, पांचों प्रबल भूत हटेंगे, मुर्शिद अपने रहम करेंगे, रूहानी धन से माला माल करेंगे। गुरु पूर्णिमा 2026 में आओ, मन वांछित फल लेकर जाओ। कार्यक्रम 27 व 28 जुलाई 2026 प्रातः व सायंकाल 5 बजे से। पूजन एवं सत्संग 29 जुलाई 2026 प्रातः 5 बजे से। निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठीकरिया, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान। संपर्क नंबर 7023704540 व 8005754896। जय गुरुदेव। अरे भाई, सुख में अगर याद करते रहो तो दुख होगा क्यों? तब तो दुख हो चाहे सुख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बिरले होते हैं, एक आध होते हैं, सब नहीं होते हैं, ऐसे बिरले होते हैं। 1000 लाख में एक आध होते हैं, करोड़ों अरबों में एक होते हैं। उन्हीं को साधक, उन्हीं को सिद्ध, उन्हीं को संत, समर्थ गुरु, सच्चे गुरु कहा जाता है। तो आप उसको बोल रहे हो और इसमें फंसे हुए हो कि जो ये चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं हैं। मरने के बाद न कोई कुछ लेकर गया न लेकर जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। अब ये क्या है? अंधेरापन है, अंधेरे में हो आप लोग। लेकिन सत्संग जब सुनते रहोगे तो सत्संग क्या करता है? सत्संग से सतपथ दिखे। अज्ञान अंधियारी नस है, अज्ञानता में हैं जो लोग, इसमें फंसे हुए हैं। अंधियारी है उनके सामने, अंदर में भी आँख बंद है उनकी, बाहर से भी आँख बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। रात को क्या होता है? अरे दिन में उजाले में ही लेटे रहो, लेकिन आँख बंद कर लोगे तो अंधेरा रहेगा कि उजाला रहेगा? अंधेरा रहेगा। तो अंधेरे में फंसे हुए हैं, उसको भूल गए जो इन चीज़ों को बनाया है। ये जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये फल फूल जो भी है, इसको किसने बनाया? ये पुरुष और स्त्री को किसने बनाया? जो भोग के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए बनाया, ये किसने बनाया? प्रकृति और पुरुष ने बनाया। वो जो कला उतर कर आई, झंझरी जीप में जाई समाई, उससे यही धरती का निर्माण हुआ है।
तो उसने बनाया ये जितनी भी चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं, चाहे सुनने वाली आवाज़ हो, चाहे ये बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम हो, ये किसने बनाया जिसको आप भूल रहे हो? तो जब इधर से थोड़ा ध्यान हटाओगे और उसको याद करोगे जब, तब आप पे समझो बात बनेगी। देखो, कोई शादी ब्याह में आया और आपका मदद कर दिया, चाहे मेहनत करके और चाहे रुपया पैसा से, चाहे सर सामान दे करके, तब कहते हो आप कि हम बड़े कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कोई रास्ता बता देता है, पूछो किसी से, रास्ता बता दिया कि हमको स्टेशन जाना है, किधर से जाएं, बस स्टैंड जाना है, किधर से जाएं, बता देता है भाई ऐसे चले जाओ, चौराहा मिलेगा, फिर उधर से बाएं मुड़ जाना, फिर दाहिने मुड़ जाना, सामने दिख जाएगा स्टेशन है। तब क्या कहते हो? धन्यवाद। तो उसको इसको धन्यवाद कहते हो आप, लेकिन उस प्रभु को कोई धन्यवाद कहते हो? तो उसके कृतज्ञ होते हो, कहते हो मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। तो जो थोड़ी भी मदद कर देता है उसके आप आभारी हो जाते हो। और जो आपके लिए ये सारी चीज़ें बनाई, क्या बनाया आपके लिए? ये पेड़ पौधे बना दिए कि इससे हवा मिलेगी, इसमें फल लगा दिए कि खाओगे और स्वास्थ्य सही रहेगा, पेट साफ होगा। ये समझो जानवर बना दिए, भैंस बना दिया, बकरी बना दिया, गाय बना दिया कि इनका दूध पियोगे तो बूथ बढ़ेगा, ताकत आएगी, हड्डी मजबूत होगी। अनाज मोटा महीन हर तरह का बना दिया कि जैसा सूट करे आपको। अलग अलग जगह की जलवायु होती है। यहाँ चावल लोग क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि देर में हजम होता है और रोटी जल्दी हजम हो जाती है। लेकिन बंगाल के लोग चावल क्यों खाते हैं? रोटी उनको देर में हजम होती है क्योंकि वहाँ का पानी अलग है और वहाँ धान होता है, ये चावल वहाँ बनाते हैं तो वो उसमें जल्दी घुल जाता है। उड़ीसा में चावल क्यों खाते हैं? उतना बढ़िया पानी वहाँ का नहीं है उड़ीसा का, लेकिन ये जो नारियल है उधर बहुत होता है। 2 टुकड़ा उसमें अगर डाल दें चावल में तो उसकी गरिष्ठता ख़त्म हो जाती है। कभी कभी आप राजस्थान के प्रेमी खीर बनाते हो, पूर्णिमा है और कोई त्यौहार, तो उसमें चावल में अगर दूध पड़ जाए तो और गरिष्ठ हो जाता है। लेकिन उसमें नारियल के टुकड़े डाल देते हो, बुरादा डाल देते हो थोड़ा सा, तो वो जल्दी पच जाता है। तो अब आप ये समझो घर में बच्चों और बच्चियों कि यानी उस प्रभु ने बना दिया इन चीज़ों को, जिसका उपयोग उपभोग करते हो। धरती बना दिया कि घर बना लो रहने के लिए, आसमान बना दिया कि आकाश तत्व मिलता रहेगा इस शरीर को, क्योंकि 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से ये शरीर बना है, तो इन 5 तत्वों का होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें बना दिया। और क्या बना दिया? मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिल गया इससे। इन चीज़ों को तो बनाया इसलिए कि शरीर तुम्हारा चलता रहेगा, खाते पीते रहोगे और मौसम का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि छाया गर्मी में भी चाहिए। घर तो गर्मी में भी जब वो चलती है तो चाहिए, और छाया जाड़े में भी चाहिए। ओस में बैठे रहो, भीग जाओ, ठंडी लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो छाया उसमें भी चाहिए। छाया बरसात में भी चाहिए, भीगने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें बना दिया आपके लिए। लेकिन इसी शरीर में जो रास्ता है प्रभु के दर्शन करने का,
प्रभु के पाने का वो भी इसी शरीर में ही है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में है कि जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है और वहीं से उसका दर्शन होता है। किसका? प्रभु का है, जिनको कहते हो दुनिया बनाने वाले का, जिनको ईश्वर कहते हो, उनका दर्शन यहीं से होता है। लेकिन अब कैसे होगा दर्शन? जैसे मंदिर में आप लोग जाते हो, कुछ लोग मान लिया है कि यहाँ भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, तो वो पत्थर ही, न बोलते हैं न डोलते हैं, कुछ पूछो तो बताते नहीं, कोई शंका हो तो उसका समाधान नहीं करते। लेकिन लोगों ने बता दिया या भगवान है, तो भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हो। अब या तो आप जाओ अपने श्रद्धा बस वहाँ, और या वो हमें आपके पास, तो वो आ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ हैं और आप चेतन हैं। अब आपके अंदर जो उस प्रभु के अंश जीवात्मा है, चेतन तो आप भी हो, चेतन वो भी है, लेकिन वो जगह छोड़ करके अपना यहाँ नहीं आते हैं। अभी तो कहा कबीर साहब ने कि साहब सबका बाप है और बेटा काहू का नाई, अब बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ने जो माँ के पेट में बंद करके आता है, बाहर निकलता है और अच्छा काम करता है, वो साहब नहीं हो सकता है। वो शक्तियाँ होती हैं। कौन सी शक्ति होती है? ऋषि मुनियों का सम्मान है, इज्जत है, नाम है उनका, उनके अंदर शक्ति आई। और रामकृष्ण का नाम है, उनके अंदर शक्ति आई। आप समझो बुद्ध हैं, महावीर हैं, इन लोगों के अंदर शक्ति आई, हनुमान के अंदर शक्ति आई थी। ऐसे शक्तियाँ आती हैं और वो शक्तियाँ भगवान नहीं हो सकती हैं, प्रभु नहीं हो सकती हैं। वो शक्तियाँ नीचे स्थानों से जहाँ से आती हैं, वही ताकत उनके अंदर रहती है। लेकिन जब वो प्रभु किसी को भेजता है, जिनको संत सद्गुरु कहा जाता है, उनके अंदर वो अपनी शक्ति भेज देता है। इसीलिए कहा गया सत्य पुरुष की आरसी और संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। संतों में ही अलख दिखाई पड़ जाते हैं, उन्हीं में दिखाई पड़ जाती। तो मैं आपको बता रहा था कि वो वहाँ से आ नहीं सकते और आप ऐसे सा शरीर वहाँ से जा नहीं सकते हो। और उपाय जो आप सत्संगी हो, आपको बताया गया है, करते नहीं हो, तो कैसे पहुँच पाओगे वहाँ? फिर लौट लौट 84 आया। जब यह सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, 96 करोड़ जो खर्च करने के लिए हर इंसान को मिली है, ये जब ख़त्म हो जाएगी, तब फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू पशु पक्षी की होनियों में डाल दिए जाओ। बहुत समय तक रहना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप गाय और बैल की योनि में आओगे, या औरतें गाय बन जाएंगी, पुरुष यानी बैल बन जाते हैं, और उसके बाद तब फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। फिर वही गाय औरत बन जाएगी और वही यानी बैल पुरुष बन जाएगा। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है।